Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इन सभी के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को समझने के लिए साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन, उसको हमें सही से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी बात पर बेस्ड है कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन को करेक्टली किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसकी एस के वर्मा ट्रिक क्या है। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है। इसके पहले, एस के वर्मा ट्रिक के पहले साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ये आपके सामने है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली तो ये कि साइक्लोहेक्सेन की रिंग में 6 कार्बन होते हैं, ये आप जानते हैं। और यहाँ पर ये मैंने एक अलग से रिंग बनाई हुई है, यहाँ आपको देखना है। इसमें कार्बन 1 जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, कार्बन 3 और कार्बन 5 ये ऊपर वाले प्लेन में है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टोटल 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में, वो 2 प्लेन्स में सिचुएटेड रहते हैं। ऊपर वाले प्लेन में 3 कार्बन C1, C3, C5, ये देखिए, ये प्लेन है एक ट्राइगोनल, उसमें ये तीनों कार्बन स्थित हैं, C1, C3, C5। ये ऊपर वाले प्लेन में है, इसीलिए C1, C3, C5 को एलिवेटेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो प्लेन है जिसमें बाकी 3 हाइड्रोजन कार्बन सिचुएटेड है, उनको देख लेते हैं। C2, C6 और C4, ये जो तीनों कार्बन है C2, C6, C4, ये इनका जो प्लेन है वो नीचे वाला प्लेन है। और ये देखिए ट्राइगोनल प्लेन जिसको ये ज्वाइन कर रहे हैं, वो मैंने बना दिया। आपको इस फिगर में यहाँ पर कॉर्नर में करेक्टली दिख रहा होगा, एक ऊपर वाला प्लेन, एक नीचे वाला प्लेन, 6 कार्बन इन दोनों प्लेन्स में स्थित हैं। जो नीचे वाला प्लेन है उसके कार्बन है C2, C4, C6 और इनको बोलते हैं डिप्रेस्ड कार्बन। ये तो हुई साइक्लोहेक्सेन रिंग में कार्बन की बात। अब कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग में हाइड्रोजन की बात, यानी कि CH बॉन्ड्स की बात। तो इसमें CH बॉन्ड्स हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, एक आपका एक्सियल बॉन्ड्स, एक आपका इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, उसकी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो बॉन्ड है, 90 डिग्री एंगल पे जो बॉन्ड है, जो सीधे खड़े हैं जो बॉन्ड है ना, वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जहां पर ए लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने गोला किया है, यहाँ पर ये ए वाले हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे एक्सियल हाइड्रोजन हैं। और ये जो CH बॉन्ड है जहां पर मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये सारे के सारे एक्सियल एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये सारे के सारे एक्सियल बॉन्ड की एक डेफिनेशन यहां पर और लिखी हुई है कि द बॉन्ड विच इज पैरेलल टू द C3 एक्सिस आर सेड टू बी एक्सियल। यानी कि ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसमें एक C3 एक्सिस होती है। C3 सिमेट्री एक्सिस ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो C3 सिमेट्री एक्सिस है, इसके पैरेलल जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन से डार्क किया हुआ है, वो सारे इस एक्सिस के पैरेलल हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है। इसीलिए इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये इस C3 एक्सिस के क्या है, पैरेलल बॉन्ड है। ठीक है। अब इक्वाटोरियल बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं, इक्वाटोरियल हाइड्रोजन कौन से हैं, विच आर क्लोज टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग का जो प्लेन है उसके क्लोज हैं, उसके पास में है वो। तो ये जो ब्लू वाले जो भी बॉन्ड है ना, ब्लू वाले जो भी बॉन्ड हैं, ब्लू कलर को यदि मुझे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा तो ये हो गया। और ब्लू वाले जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं जहां पर ई लिखा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में, ये सारे के सारे आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग के पास वाले हैं, रिंग के पास में है, उसके परपेंडिकुलर नहीं है। ये देखिए जहां मैं ब्लू से गोला कर रहा हूं वो इक्वाटोरियल हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन में 2 तरह के CH बॉन्ड होते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स। और जो कार्बन एटम है वो 2 तरह के होते हैं, 3 एलिवेटेड जो ऊपर वाले ट्राइगोनल प्लेन में होते हैं, 3 डिप्रेस्ड जो नीचे वाले ट्राइगोनल प्लेन में होते हैं। इतनी बात हुई। अब इसको ड्रॉ करने की जो एस के वर्मा ट्रिक है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने देखा कि
साइक्लोहेक्सेन में इक्वाटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बात कर लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 12 CH बॉन्ड होते हैं, आप फटाफट समझते जाइए। 12 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो 12 CH बॉन्ड हो गए, 12 CH बॉन्ड। उनमें से 6 CH बॉन्ड एक्सियल होते हैं, 6 इक्वाटोरियल होते हैं। जो 6 एक्सियल होते हैं उनमें से 3 जो CH बॉन्ड है वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बात को समझिए, पॉइंटिंग डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर देखते हुए, और जो बाकी 3 हैं वो पॉइंटिंग अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर देखते हुए। इसी तरह से जो 6 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हैं उनमें भी 3 पॉइंटिंग डाउनवर्ड नीचे की ओर देखते हुए, और 3 पॉइंटिंग अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर देखते हुए। तो इस तरह से टोटल जो 6 एक्सियल हैं वो भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, और 6 इक्वाटोरियल हैं वो भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। अब मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो सही से, और ये जो सारे जितने भी इक्वाटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनको लोकेट करने जा रहा हूं। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2 पैरेलल लाइन बनानी है। ये देखिए, सबसे पहले आपको 2 पैरेलल लाइन बनानी है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ये देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है, थोड़ा सा यहाँ पर पैरेलल नहीं था, ये देखिए ये परफेक्टली पैरेलल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एंड पे आपको वी बना करके इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और दूसरे एंड पे भी आपको एक वी बना करके इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है वो है, और हम इसको और थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड हम रखेंगे, और एक्सियल बॉन्ड के लिए मैं लेना पसंद करूंगा यहाँ पर ग्रीन इंक। ग्रीन इंक से एक्सियल एक्सियल रखने की ट्रिक समझ लीजिए आप लोग। 3 एक्सियल आपके पॉइंटिंग अपवर्ड है, समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग देनी है। ये आपका 1 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन है, ये आपका 3 कार्बन है, और ये आपका 4 कार्बन है, ये आपका 5 और ये 6 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एलिवेटेड कार्बन है, एलिवेटेड समझ रहे हैं ना, एलिवेटेड, ये देखिए, ये मैंने ग्रीन से इनको डॉट बना दिया है, C1 C3 C5, ये एलिवेटेड कार्बन है, ऊपर उठे हुए कार्बन है। ध्यान रखिए, ट्रिक ये है कि ऊपर उठे हुए कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड भी ऊपर की ओर देखता हुआ ही बनेगा। बात को वापस समझ लीजिए, ऊपर उठे हुए कार्बन पर जो एक्सियल बॉन्ड बनाना है वो पॉइंटिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये 1 3 और 5 पे मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्सियल बॉन्ड बना रहा हूं जो पॉइंटिंग अपवर्ड होगा। ये देखिए, ये मैंने एक एक्सियल बॉन्ड बनाया पॉइंटिंग अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर देखता हुआ, ये देखिए ऊपर की ओर देखता हुआ, और ये आपके C5 पे भी ऊपर की ओर देखता हुआ। ये देखिए 3 एक्सियल बॉन्ड मैंने बना दिए अल्टरनेट कार्बन पे, 1 3 और 5 कार्बन पे, जो कि एलिवेटेड कार्बन थे, इन पे ऊपर उठे हुए कार्बन थे, इन पे ऊपर की ओर देखता हुआ एक्सियल मैंने बना दिया है। अब आप समझ गए होंगे। बाकी 3 एक्सियल जो पॉइंटिंग डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ देख रहे हैं वो कौन से कार्बन पे बनेंगे, वो उन कार्बन पे बनेंगे जो कार्बन नीचे के लेवल में है। अभी हमने नीचे के प्लेन में है, अभी हमने बात की थी ना, 2 प्लेन में है ये 6 कार्बन। तो जो नीचे वाले प्लेन में जो कार्बन है, डिप्रेस्ड कार्बन है, उन पे नीचे की ओर देखता हुआ यानी कि पॉइंटिंग डाउनवर्ड आपका एक्सियल बनेगा। ये देखिए 4th नंबर कार्बन है, ये नीचे वाले प्लेन में है, तो यहाँ पर जो एक्सियल बनेगा वो नीचे की ओर देखता हुआ बनेगा। 2nd नंबर कार्बन भी डिप्रेस्ड कार्बन है, नीचे की ओर देखता हुआ एक्सियल है। 6 नंबर कार्बन भी डिप्रेस्ड कार्बन है, यहाँ पर भी नीचे की ओर देखता हुआ एक्सियल है। ये देखिए, ये मैंने 6 एक्सियल बॉन्ड आपके सामने बना दिए हैं। इन सब पे मैं ए लिख देता हूं, ए और आपका ये ए और आपका ये ए, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। 6 एक्सियल बॉन्ड, 3 ऊपर की ओर देखते हुए, 3 नीचे की ओर देखते हुए, है ना, एक छोड़ के एक। ये देखिए ऊपर जो बॉन्ड है वो एक छोड़ के एक है, एक कार्बन पे ऊपर की ओर देख रहा है, 2nd कार्बन पे नीचे की ओर, 3rd कार्बन पे वापस ऊपर की ओर, 4th कार्बन पे वापस नीचे की ओर, 5th कार्बन पे वापस ऊपर की ओर। इस तरह से अल्टरनेट कार्बन पे पॉइंटिंग अपवर्ड और पॉइंटिंग डाउनवर्ड एक्सियल बॉन्ड्स हैं। 6 एक्सियल बॉन्ड बन गए। सेकंड एसके वर्मा ट्रिक वो क्या है, इक्वाटोरियल कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम कलर लेते हैं। यहाँ पर कलर कौन सा लें, ये ले लीजिए, ये मैजेंटा कलर है शायद, पिंक कलर जैसा, ये हमने ले लिया है। ये हम इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बनाने जा रहे हैं। एसके वर्मा ट्रिक ये है कि जिस कार्बन पर
एक्सियल बॉन्ड पॉइंटिंग अपवर्ड है यानी कि ऊपर की ओर देखता हुआ है, उस पे इक्वाटोरियल बॉन्ड नीचे की ओर देखता हुआ बनेगा यानी कि पॉइंटिंग डाउनवर्ड बनेगा। ये देखिए ये C1 जो कार्बन है वो पॉइंटिंग वो एलिवेटेड कार्बन है, इस पर एक्सियल ऊपर की ओर देख रहा है तो इक्वाटोरियल यहाँ पर नीचे की ओर देखेगा, ये देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड कार्बन पे एक्सियल नीचे की ओर देख रहा है तो आपका इक्वाटोरियल है वो कहाँ देखेगा, ऊपर की ओर। थर्ड कार्बन पे आ जाइए, थर्ड कार्बन पे एक्सियल ऊपर की ओर देख रहा है तो इक्वाटोरियल देखेगा नीचे की ओर, ये देखिए। फोर्थ कार्बन पे आपका एक एक्सियल है वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड है तो इक्वाटोरियल आपका पॉइंटिंग अपवर्ड होगा, ये लीजिए। फिफ्थ कार्बन पे एक्सियल पॉइंटिंग अपवर्ड है तो आपका इक्वाटोरियल पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से 6 कार्बन पे एक्सियल पॉइंटिंग डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की ओर देख रहा है तो जो इक्वाटोरियल है वो आपका पॉइंटिंग अपवर्ड होगा। ये परफेक्ट साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपने ड्रॉ कर लिया मान लीजिए, लेकिन आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि आपने जो ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं फिर वापस आपको एक एसके वर्मा ट्रिक दे रहा हूं कि साइक्लोहेक्सेन को चेक करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए मैं पसंद करूंगा यहां पर ऑरेंज कलर लेना। ठीक है, तो एसके वर्मा ट्रिक सुन लीजिए। एक एंड पे साइक्लोहेक्सेन के एक एंड पे आपके W बनेगा और एक एंड पे आपके M बनेगा। यदि ऐसा बन रहा है तो आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग सही है। चलिए चेक करते हैं, ये जो मैंने बनाया है उसमें M और W बन रहा है क्या? यस, इस एंड पे M बन रहा है। आप कर्सर को देखिए, कर्सर कहाँ M बना रहा है, ये देखिए मैंने बॉन्ड्स को ज्वाइन किया और मुझे M मिल चुका है। इस एंड पे M बन रहा है तो वापस मैं बना देता हूं, ये देखिए आप देख सकते हैं, कर्सर को ध्यान से देखिए, ये इस एंड पे मैंने M बना दिया। ठीक है, तो ये M बन गया। अब W बनाते हैं, इस एंड पे देखिए W बन रहा है, ये देखिए मैंने आराम से W बना दिया इस एंड पे। तो एक एंड पे W बन गया और एक एंड पे M बन गया। इसका मतलब आपकी जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है वो परफेक्ट है, एकदम सही है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग ड्रॉ करने में एक आपको सावधानी और रखनी है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो कार्बन C1 और C3 है ये सेम प्लेन में होने चाहिए, और C4 और 6 है नीचे वाले जो दोनों कार्बन है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये थी ट्रिक साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन को करेक्टली ड्रॉ करने की। उम्मीद करता हूं आपको एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो समझ में आ गई होगी, ड्रॉ कैसे करना है समझ में आ गया होगा, है ना। और इसमें C3 एक्सिस का क्या रोल है, एक्सियल बॉन्ड्स को डिफाइन करती है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इक्वाटोरियल कौन से होते हैं, 6 कार्बन 2 प्लेन में होते हैं, एलिवेटेड डिप्रेस्ड कार्बन क्या होते हैं, सारी स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।